Question number 10 is, from a circular card sheet of radius 14 cm, two circles of radius 3.5 cm and a rectangle of 3 cm and breadth 1 cm are removed as shown in the adjoining figure. Find the area of remaining sheet. Take pi equals to 22/7. So यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, एक इसी तरीके से सर्कुलर शीट है, उसका रेडियस यहाँ पे सपोज ये सेंटर पॉइंट है तो इसका ये रेडियस है 14 सेंटीमीटर। फिर उसमें से दो छोटे सर्कल्स कट किए जाते हैं और ये सर्कल का रेडियस होता है 3.5 सेंटीमीटर। देन उसके बाद एक ऐसे रेक्टेंगल शेप भी कट किया जाता है और इसकी लेंथ होती है, रेक्टेंगल शेप की लेंथ होती है 3 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेथ होती है 1 सेंटीमीटर। तो इसके बेस पर से ये दोनों और ये तीनों पोर्शन रिमूव कर दे तो ये जो बाकी की शीट है वो कितने होंगे, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये पूरे सर्कुलर शीट का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद ये दो स्मॉल सर्कल का और उसके बाद रेक्टेंगल का, ये चारों का एरिया फाइंड आउट करने के बाद ये बड़े वाले एरिया में से ये तीन एरिया को सबट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्कुलर कार्ड शीट से। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर सर्कुलर कार्ड रेडियस इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। अभी क्लियरली बताया गया है एरिया फाइंड आउट करना है। सो हियर वी राइट डाउन एरिया ऑफ द सर्कुलर कार्ड शीट इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू बताई गई है ब्रैकेट में 22/7 लेनी है। सो यहाँ पे हो जाएगा 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 14, 22 इंटू 2 44 इंटू 14, तो हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फॉर स्मॉलर सर्कल, जो छोटे सर्कल थे उसके लिए रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई इक्वल्स टू 22/7 आर स्क्वायर, सो 3.5 इंटू 3.5। पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 35/10, 35/10। यहाँ से क्रॉस हो जाएगा 7 5 35 और यहाँ पे 35 एज इट इज। नाउ 22 इंटू 5 हो जाएगा 110, 35 एज इट इज। डिनोमिनेटर में 10 इंटू 10 100। अभी 110 इंटू 35 करेंगे तो वो हो जाएगा 3850/100। यहाँ पे 0 से 0 क्रॉस हो गया, सो यहाँ पे 385 एंड डिनोमिनेटर में है 10। तो 10 रिमूव करना है तो क्या करेंगे, एक नंबर से पहले पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कितने सर्कल थे, टोटल 2 सर्कल थे, ठीक है। एक का हमें मिल गया तो हम 2 के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस 2 सच सर्कल्स आर कट ऑफ, देयरफॉर एरिया ऑफ बोथ सर्कल्स इक्वल्स टू 2 इंटू 38.5। 2 इंटू 38.5 में से पॉइंट रिमूव करेंगे 385/10। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल में लेंथ गिवन है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 1 सेंटीमीटर। ये सारे मेजरमेंट ऑलरेडी आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस में ही बताया गया है। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ। तो इसके बेस पर से ही यहाँ पे हमको रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। सो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। अभी हमारे पास सर्कल में से ये सर्कुलर शीट थी, उसमें से हमारे पास दोनों सर्कल का एरिया है विच इज़ 77। उसके बाद रेक्टेंगल शीट का भी एरिया हमें मिल गया विच इज़ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये पूरी सर्कुलर शीट थी उसका भी एरिया हमने स्टार्टिंग में फाइंड आउट कर लिया विच इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, ये पूरे शीट में से ये तीनों पार्ट्स को सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ द रिमेनिंग कार्ड शीट इक्वल्स टू एरिया ऑफ द सर्कुलर शीट। एरिया ऑफ द सर्कुलर शीट मीन्स कि पूरा उसमें से लेस हो जाएगा एरिया ऑफ द बोथ सर्कल, ये बोथ सर्कल प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो पूरा कितना था, पूरा था
एरिया ऑफ द सर्कुलर शीट, वो यहाँ पे हमको कितना मिला, जो सर्कुलर शीट का एरिया हमें मिला 616, तो यहाँ पे हो जाएगा 616 माइनस एरिया ऑफ बोथ सर्कल, वो हमें कितना मिला 77, तो -77 प्लस रेक्टेंगल का है 3, 77 प्लस 3 हो जाएगा 80, नाउ 616 माइनस 80 तो हो जाएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट में हम सेंटेंस लिखेंगे, thus the area of the remaining sheet is 536 centimeter square. Question number 11 is, a circle of radius 2 centimeter is cut out from a square piece of an aluminum sheet of side 6 centimeter. What is the area of the leftover aluminum sheet? तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर पीस है एल्यूमिनियम शीट का, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इस तरीके से एल्यूमिनियम शीट का स्क्वायर पीस है, उसकी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर, इसमें से एक सर्कल है वो कट किया जाता है, और सर्कल कितना 2 सेंटीमीटर रेडियस का, तो यहाँ पे इसकी रेडियस हो गई 2 सेंटीमीटर, इतना कट किया जाता है, ये एल्यूमिनियम शीट में से इतना सर्कल कट कर दे तो जो बाकी की एल्यूमिनियम शीट है उसका एरिया क्या होगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। तो इजी है, क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर सर्कल का, और स्क्वायर में से सर्कल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा रिमेनिंग पोर्शन। तो यहाँ पे इसको हम कैसे करेंगे, फर्स्ट फॉर स्क्वायर एल्यूमिनियम शीट साइड इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, नाउ एरिया ऑफ द एल्यूमिनियम शीट दैट इज साइड इनटू साइड, जो स्क्वायर होता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा साइड इनटू साइड, तो 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, 6 6 36, तो यहाँ पे जो स्क्वायर एल्यूमिनियम शीट है उसका एरिया हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाता है सर्कल पे, तो कितने रेडियस का सर्कल कट किया है 2 सेंटीमीटर का, तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ब्रैकेट में गिवन है पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तो यहाँ पे पाई के प्लेस पे 3.14, आर स्क्वायर 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 314 इंटू 4 अपॉन क्या है 100, वाई बिकॉज यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14, तो पॉइंट रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 ऐड हो जाएगा। नाउ 314 इंटू 4 तो वो हो जाएगा 1256 अपॉन 100, तो डिनोमिनेटर में से 100 ऐड करना है, तो क्या करेंगे लास्ट से 2 डिजिट पहले पॉइंट रख देंगे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ therefore area of the leftover aluminum sheet equals to 36 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो सबसे पहले हमने स्क्वायर शीट का एरिया फाइंड आउट किया उसमें से सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आंसर हमें मिल जाएगा 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा एंड हो जाता है, लास्ट में हम एंडिंग सेंटेंस लिख लेंगे, thus the area of the remaining leftover aluminum sheet is 23.44 centimeter square. Question number 12 is, the circumference of a circle is 31.4 centimeter. Find the radius and the area of the circle. In bracket take pi equals to 3.14. तो यहाँ पे क्या है, कोई एक सर्कल है, इसकी सर्कमफेरेंस गिवन है, सर्कमफेरेंस मीन्स की ये जो बॉर्डर पोर्शन है वो गिवन है, वो कितना है दैट इज 31.4 सेंटीमीटर। तो इसके बेस पर से क्या फाइंड आउट करना है, ये रेडियस और ये पूरा जो एरिया है वो, तो बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल यहाँ पे वो गिवन है, तो उसके बेस पर से उसका जो अननोन वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उसी से, तो यहाँ पे हो जाएगा circumference of the circle equals to 31.4 सेंटीमीटर। नाउ लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू r, अज्यूम कर लेते हैं रेडियस फाइंड आउट करना है उसको r, सो यहाँ पे राइट डाउन फॉर्मूला circumference of the circle equals to 2 pi r।
नाउ पुट द वैल्यूज, सर्कमफेरेंस ऑलरेडी गिवन है विच इज 31.4, तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर 31.4 इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में बताया गया है 3.14 लेनी है, तो इंटू 3.14 इंटू आर। अब आर को यहाँ से कमांडर बनाएंगे तो ये दोनों वैल्यूज हैं वो ऑपोजिट में जाएगी, तो ऑपोजिट में क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, ऑपोजिट में जाएगी तो डिवीजन में आ जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर आर इक्वल्स टू 31.4 अपॉन 2 इंटू 3.14। सी अब ध्यान देना है, यहाँ से पॉइंट मुझे रिमूव करना है, तो कितने डिजिट पहले पॉइंट है 8, तो दैट मीन्स कि 10 डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे, और यहाँ से अगर मुझे पॉइंट रिमूव करना है तो कितने डिजिट पहले पॉइंट है 2 डिजिट पहले, तो इसकी ऑपोजिट साइड कहाँ हो जाएगी, न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर में ऐड करेंगे 100। इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा 314 अपॉन 2 और इसका भी हो जाएगा 314, तो यहाँ पे 314 क्रॉस हो गया, 0 0 क्रॉस हो गया, एंड 2 5 10, सो रिमेनिंग इज 5, तो यहाँ पे रेडियस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं एरिया के ऊपर, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमें मिल गई तो हमें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर 5 इंटू 5, तो यहाँ पे पॉइंट रिमूव करेंगे तो 314 अपॉन 100 इंटू 5 इंटू 5, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट में एंडिंग सेंटेंस लिखेंगे, thus radius of the circle equals to 5 centimeter and its area equals to 78.5 centimeter square. Question number 13. A circular flower bed is surrounded by a path 4 meter wide. The diameter of the flower bed is 66 meter. Then what is the area of this path? पाई इक्वल्स टू 3.14। तो यहाँ पे इसकी फिगर ये वाली है, यहाँ पे एक फ्लावर बेड है जिसका डायमीटर है 66 मीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 33 मीटर। अभी इसके सराउंडिंग में एक सर्कुलर पाथ है और वो कितना लंबा है, दैट इज 4 मीटर वाइड, 4 मीटर वाइड है। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये जो पाथ है, सर्कुलर पाथ है, उसका एरिया कितना होगा। तो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हम देखें तो 2 सर्कल फॉर्म हो रहे हैं, एक ये बड़ा वाला सर्कल और उसके अलावा एक ये छोटा वाला सर्कल। तो अगर हमें ये सर्कुलर पाथ ही फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, बड़े सर्कल में से ये जो छोटा सर्कल है वो रिमूव कर देंगे, तो क्या हमारे पास रह जाएगा, रिमेनिंग दिस पोर्शन। तो हमें वही चीज करनी है, सबसे पहले बड़ा का एरिया फाइंड आउट करना है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे छोटा वाला एरिया। नाउ यहाँ पे सी रेडियस इसकी हो गई 33 और इसकी क्या है 4 मीटर वाइड है, तो 33 में क्या करेंगे 4 ऐड कर देंगे, तो वो हो जाएगी रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे डायमीटर इक्वल्स टू 66 मीटर, therefore रेडियस इक्वल्स टू हो जाएगा 66 अपॉन 2 इक्वल्स टू 33 मीटर। नाउ width of the circular path equals to 4 मीटर, therefore the radius of the outer circle equals to कितना हो जाएगा, ये 33 मीटर प्लस उसकी आउटर सर्कल की विड्थ, तो हो जाएगा 37 मीटर। तो जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस हो जाएगी 37 मीटर। नाउ एरिया ऑफ द पाथ, तो पाथ का एरिया क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर दैट मीन्स कि जो बड़ा वाला रेडियस है उसका लिया है कैपिटल आर, और अंदर जो फ्लावर बेड का रेडियस है, अंदर वाला छोटा सर्कल, उसका है स्मॉल आर। तो दोनों में पाई कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में रिमेनिंग हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अभी ये एक आइडेंटिटी है, इसको हम रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे पाई एज इट इज एक बार हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, एक बार हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। नाउ पुट द वैल्यूज, पाई इक्वल्स टू हमें बोला गया है क्वेश्चन में 3.14 लेना है, यहाँ पे हो जाएगा 3.14 इन ब्रैकेट 37 प्लस 33
37 माइनस 33। यहाँ पे कैपिटल R आउटर रेडियस हमें मिला 37, इनर रेडियस था हमारे पास 33। तो यहाँ पे 3.14 एज इट इज, इसका सम हो जाएगा 70 और इसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 4। तो यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 100 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 314 इंटू 70 इंटू 4। यहाँ पे 0 से 0 क्रॉस हो गया, तो 314 इंटू 7 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8792 और डिनोमिनेटर में 10 है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 879.2 मीटर स्क्वायर। तो लास्ट में एंडिंग सेंटेंस हो जाएगा, दस द एरिया ऑफ द पाथ इक्वल्स टू 879.2 मीटर स्क्वायर। Question number 14 is, a circular flower garden has an area of 314 meter square. A sprinkler at the center of the garden can cover an area that has a radius of 12 meter. Will the sprinkler water the entire garden? Take pi equals to 3.14. तो यहाँ पे क्या बताया गया है, एक सर्कुलर गार्डन है जिसका एरिया 314 मीटर स्क्वायर है। अभी गार्डन के सेंटर में, सपोज ये सर्कुलर गार्डन है, इसके ही सेंटर में स्प्रिंकलर है। स्प्रिंकलर मीन्स की एक टाइप का फाउंटेन कि जो इवनली पूरे सर्कल लगा के गार्डन में क्या करता है, वाटर स्प्रिंकल करता है। तो ये जो स्प्रिंकलर है वो 12 मीटर की रेडियस तक पानी है वो स्प्रिंकल करता है। तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है कि विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन। ये 12 मीटर तक का रेडियस का एरिया कवर करता है टू स्प्रिंकल द वाटर। तो क्या वो एंटायर गार्डन को कवर करता है टू स्प्रिंकल द वाटर? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये रेडियस गिवन है, स्प्रिंकलर की रेडियस गिवन है, तो यहाँ पर हम जो सर्कुलर गार्डन है उसकी रेडियस फाइंड आउट करेंगे। अगर सर्कुलर गार्डन की रेडियस 12 मीटर से कम होगी तो दैट मीन्स कि पूरे गार्डन में पानी जाएगा, और अगर उसकी रेडियस 12 मीटर से ज़्यादा आती है तो दैट मीन्स कि जो स्प्रिंकलर है वो पूरे गार्डन में पानी नहीं दे सकता, उसका थोड़ा पोर्शन है वो रह जा रहा है। सी अंडरस्टैंड करना, ये सर्कुलर गार्डन है, ठीक है। अभी यहाँ पे बताया गया है ये कितना एरिया कवर करता है, रेडियस ऑफ 12 मीटर्स। तो अगर ये पूरे गार्डन की रेडियस 12 मीटर से ज़्यादा होगी, ठीक है, अगर ये गार्डन की रेडियस सपोज 14 हो गई, ये 14 है, ठीक है, तो दैट मीन्स कि स्प्रिंकलर का पानी तो यहाँ तक ही जा रहा है, 12 मीटर तक ही, 14 मीटर तो ज़्यादा हो गया, तो दैट मीन्स कि इतना पोर्शन है वो क्या है, बाकी रह जा रहा है, इतने पोर्शन, दैट मीन्स कि पूरे इतने पोर्शन वाली बाउंड्री को पानी है वो नहीं मिल रहा है। तो यही चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द सर्कुलर गार्डन ऑलरेडी गिवन है 314 मीटर स्क्वायर, तो इसके बेस पर से हमको रेडियस मिल जाएगी। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द सर्कुलर गार्डन इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया कितना है 314, पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 इंटू आर स्क्वायर एज इट इज। सो देयरफॉर आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 314 अपॉन 3.14। पॉइंट रिमूव करेंगे तो ऊपर 100 ऐड हो जाएगा। सो 314 इंटू 100 अपॉन 314, यहाँ पे दोनों क्रॉस हो गए, सो रिमेनिंग इज 100। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100, सो देयरफॉर आर क्या हो जाएगा, हमको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा 100 का, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। सो देयरफॉर आर इक्वल्स टू कितना हो गया 10 मीटर। नाउ हियर वी कैन सी कि जो स्प्रिंकलर था उसका रेडियस था 12 मीटर, तो यहाँ पे हमको रेडियस मिला, रेडियस ऑफ द गार्डन इक्वल्स टू 10 मीटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर एरिया कवर्ड बाय द स्प्रिंकलर इक्वल्स टू 12 मीटर। तो 12 मीटर ज़्यादा है 10 मीटर से, तो दैट मीन्स कि स्प्रिंकलर जो वाटर दे रहा है जितने एरिया में वो ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू द गार्डन एरिया।
तो दैट मीन्स कि गार्डन का एरिया तो पूरा वाटर जा ही रहा है, उसके अलावा भी उससे ज़्यादा पोर्शन कवर हो रहा है। तो हमको तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि सिर्फ गार्डन एरिया कवर होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा देयरफॉर द एंटायर गार्डन इज कवर्ड बाय द स्प्रिंकलर, सो it will sprinkle water in the entire garden. Question number 15 is find the circumference of the inner and the outer circles shown in the adjoining figure. Take pi equals to 3.14. तो यहाँ पे क्या कर रहा है, दो सर्कल्स हैं, स्मॉलर सर्कल एंड बिगर सर्कल। ये वाला है इनर सर्कल और ये पूरा जो है वो हो गया आउटर सर्कल। तो यहाँ पे दोनों का सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है, तो दोनों की रेडियस चाहिए। तो यहाँ पे आउटर दैट मीन्स कि बड़ा वाला पूरा सर्कल का रेडियस गिवन है, वो हमें दिखाई दे रहा है 19 मीटर। बट ये इनर वाला है, उसका कितना होगा, तो क्या करेंगे हम, ये 19 में से ये इतना पोर्शन है 10, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना ही पोर्शन रिमेनिंग रह जाएगा, तो वो हो जाएगा रेडियस ऑफ द इनर सर्कल। तो 19 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 9। तो स्मॉल आर को रिप्रेजेंट करते हैं इनर रेडियस, वो हो गया आपका 9 मीटर, और कैपिटल आर बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस वो गिवन है 19 मीटर। तो अभी बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल कैपिटल आर इक्वल्स टू 19 meter. Now formula circumference of the outer circle equals to 2 pi r. Now put the values, 2 pi की जगह पे 3.14, radius is 19, 2 as it is, पॉइंट रिमूव करेंगे तो हो जाएगा 314 अपॉन 100, 19 एज इट इज। द 314 इंटू 2 इंटू 19, तो इसका आंसर हो जाएगा 11932 अपॉन 100। डिनोमिनेटर में 100 है, उसको रिमूव करेंगे तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 119.32 मीटर। अब इनर रेडियस, तो सबसे पहले इनर रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ द इनर सर्कल इक्वल्स टू जो बाहर वाला सर्कल का रेडियस था 19 मीटर, उसमें से जो सराउंडिंग एरिया 10 मीटर है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 19 मीटर माइनस 10 मीटर तो हो जाएगा 9 मीटर। अभी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर सर्कल इक्वल्स टू 2 पाई आर इक्वल्स टू 2 पाई की वैल्यू 3.14, आर इज इक्वल्स टू 9। अगेन पॉइंट रिमूव करेंगे, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 100, 2 इंटू 314 इंटू 9 अपॉन 100, तो इसका आंसर होगा 5652 अपॉन 100। अगेन डिनोमिनेटर में 100 है, उसको रिमूव करना है तो लास्ट से 2 डिजिट पहले पॉइंट, तो इसका आंसर हो जाएगा 56.52 मीटर। तो लास्ट में एंडिंग सेंटेंस हो जाएगा thus the circumference of the outer circle is 119.32 meter and the circumference of the inner circle is 56.52 meter. Question number 16 is how many times a wheel of radius 28 centimeter must rotate to go 352 मीटर। तो एक व्हील है जिसका रेडियस है 28 सेंटीमीटर, तो ये व्हील कितना रोटेट करेगा अगर उसको ट्रैवल करना है 152 मीटर। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एक रोटेशन में वो कितना एरिया कवर करता है, तो उसके बेस पर से हमको मिल जाएगा कि इतने एरिया कवर करने में उसको कितने रोटेशन लगेंगे। यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें लेनी है 22/7। तो यहाँ पे सबसे पहले रेडियस गिवन है क्वेश्चन में 28 सेंटीमीटर, बिकॉज व्हील का रेडियस कितना बताया गया है, दैट इज 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील इक्वल्स टू 2 पाई आर, 2 एज इट इज, पाई की जगह पे 22/7, रेडियस 28। यहाँ पे क्रॉस करेंगे 7 4 28, 22 इंटू 2 इंटू 4, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 176 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे सेंटीमीटर में है, जबकि
आंसर क्या हमें बताया गया है 352 मीटर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 352 मीटर कवर करना है एरिया, तो कितने रोटेशन लगेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिखेंगे इन वन रोटेशन व्हील कवर्स 176 सेंटीमीटर। ये हमको पता है बिकॉज इसका रेडियस है 28 सेंटीमीटर। तो ये व्हील को एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना एरिया लगा, 176 एरिया उससे कवर किया इन वन रोटेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं टू कवर 176 सेंटीमीटर विल टेक वन रोटेशन। इतने सेंटीमीटर में एक रोटेशन कवर किया। देयरफॉर टू कवर 352 मीटर, ये सेंटीमीटर में है, यहाँ पे हमें गिवन है मीटर। सो देयरफॉर टू कवर 352 मीटर विल टेक कितना हो जाएगा 352 मीटर अपॉन 176 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, आइदर इसको हम कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में, सॉरी यहाँ पे आइदर नहीं, इसको ही हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 352 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लास्ट में 00 ऐड हो जाएंगे, बिकॉज 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर 352 मीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 352 इंटू 100, तो हो जाएगा 352 100। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 35200 35,200 अपॉन 176। यहाँ पे भी यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर, बिकॉज यहाँ पे मीटर को कन्वर्ट कर दिया हमने सेंटीमीटर में। अभी इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमको आंसर मिल जाएगा 200। सो दैट मीन्स कि 352 मीटर कवर करने में कितने रोटेशंस लगेंगे 200 रोटेशंस। तो लास्ट में हमारा एंडिंग सेंटेंस हो जाएगा 10 द व्हील मस्ट रोटेट 200 टाइम्स टू गो 352 meters. Question number 17 is the minute hand of a circular clock is 15 centimeter long. How far does the tip of the minute hand move in 1 hour? टेक पाई इक्वल्स टू 3.14। तो यहाँ पे क्लॉक है, तो क्लॉक इस तरीके से होती है, इसका जो मिनट वाला कांटा है वो बड़ा होता है, मिनट हैंड है वो बड़ा होता है, और आर वाला जो कांटा होता है वो छोटा होता है। आर हैंड स्मॉलर वन होता है, मिनट हैंड है वो बड़ा होता है। तो ये जो बड़ा वाला है वो क्या हो जा रहा है, सी यहाँ पे ये बड़ा है तो ये क्या होता है सर्कल का रेडियस। तो दैट मीन्स कि ये हो जाएगा उसका रेडियस, और ये पोर्शन गिवन है मिनट हैंड है 15 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 घंटे में ये मिनट हैंड है वो कितना मूव करेगा। तो सी ऑब्वियस है 1 घंटे में जो मिनट हैंड है वो कितना मूव करता है, एक कंप्लीट रोटेशन। 1 घंटे में मिनट हैंड है वो 1 कंप्लीट रोटेशन लेता है। तो दैट मीन्स कि ये पूरा कंप्लीट रोटेशन क्या हो जाएगा सर्कल का सर्कमफेरेंस। तो यहाँ पे अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, और उसमें रेडियस कितना है, रेडियस है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल स्मॉल आर इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ऑब्वियस है मिनट हैंड है वो बड़ा है सर्कल में, ये डिस्टेंस है वो है 15 सेंटीमीटर, और जो आर हैंड है वो छोटा होता है और ये वाला डिस्टेंस है बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा उसका रेडियस, सर्कल का रेडियस। नाउ फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू 2 पाई आर। 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 3.14 क्वेश्चन में बताया गया है, आर है वो 15 है, पॉइंट रिमूव करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 314 इंटू 15, पॉइंट की जगह पे डिनोमिनेटर में ऐड हो जाएगा 100, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9420 अपॉन 100। यहाँ पे 0 से 0 क्रॉस हो गया, एक 0 बाकी है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट, तो यहाँ पे हो जाएगा 94.2 सेंटीमीटर। सो दैट मीन्स कि 1 घंटे में ये जो मिनट हैंड है वो कितना मूव करेगा 94.2 सेंटीमीटर। तो इतना मूव किया, दैट मीन्स कि कितना उसने डिस्टेंस कवर किया 94.2
2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, इन 1 आवर द मिनट हैंड कंप्लीट्स 1 रोटेशन। ठीक है, 1 घंटे में एक बार घूमता है मिनट हैंड, सो द टिप ऑफ द मिनट हैंड कंप्लीट्स द सर्कल। सो दैट इज वाई ये जो टिप है मिनट हैंड की वो एक सर्कल पूरा कंप्लीट करेगी। सो देयरफॉर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप इक्वल्स टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ऑब्वियस है, तो दैट इज वाई यहाँ पे इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, जितनी सर्कमफेरेंस है सर्कल की, और वो हमें कितनी मिली, that is 94.2 सेंटीमीटर। सो दैट मीन्स कि डिस्टेंस कवर्ड बाय टिप कितना हो गया, 94.2 सेंटीमीटर।